हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपके पास लेकर के आया हूं 3 क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये है आपके पास नया जो आज हम क्वेश्चन लेकर के आए हैं, यह है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स का। ये एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स में जो 3 क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा आप। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं, जब एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर्स आता है तो आपको जो अकाउंट खोलने होते हैं वो होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता, और एक होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट्स के बारे में आपको मैं थोड़ा सी जानकारी दे दूं कि जब नया पार्टनर फर्म में एंट्री लेता है तो फर्म के जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उसका रिवैल्यूएशन किया जाता है, मतलब उसका फिर से वैल्यू आपको निकालने होते हैं। तो यदि आपका जो एसेट्स का वैल्यू है अगर वो कम हो जाता है, मतलब उसका मूल्य कम हो जाता है, घट जाता है, तो उसको आप दिखाएंगे डेबिट साइड में। और अगर आपका वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू अगर उसका इंक्रीज हो जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो उसको दिखाया जाता है क्रेडिट में। उसी प्रकार से लायबिलिटी का अगर वैल्यू आपका बढ़ गया तो उसको आप दिखाएंगे डेबिट साइड में, और लायबिलिटी का अगर वैल्यू कम हो गया तो उसको दिखाएंगे आप क्रेडिट साइड में। ओके, तो ये आप रूल्स देखेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना बहुत ही इजी है, और इसमें लिखा जाता है पार्टनरों को जितने भी पैसे मिलते जाएंगे, जैसे उनका कैपिटल को लिखना है, अगर कैपिटल रिजर्व दिया है तो रिजर्व को बांट देना है। नया पार्टनर गुडविल लाएगा तो उसको ओल्ड पार्टनरों में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारी बातें हम एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पे। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को एक बार जरूर देखिए, और देख करके आप जाएंगे एग्जाम में तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है आपको बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में आपको लिखा हुआ है लायबिलिटी साइड में कैपिटल। तो कैपिटल को आप पेपर में यहाँ पर लिख देना बाय बैलेंस बीडी। ओके, बाय बैलेंस बीडी। एक्स का कैपिटल दिया है आपको 30,000 और वाई का कैपिटल दिया है आपको 10,000। जेड का कैपिटल अभी नीचे मिलेगा आपको, तब आप एंट्री करेंगे। अब इसमें आपको लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दिए रहेंगे, बिल्स पेबल दिए रहेंगे, तो ये सब कहाँ जाएगा? तो ये जाएगा आपका न्यू बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट जनरली आपको बनाने के लिए अभी नहीं कहा है, ठीक। जितने भी एसेट्स हैं आपके बुक्स में, एसेट साइड में जितने भी एसेट्स हैं वो सारे एसेट्स जाएंगे कहाँ पे? बैलेंस शीट में। लेकिन इस एसेट्स में अगर कोई इंक्रीज डिक्रीज होगा तो उसका आपको एंट्री यहाँ करना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में। अब एडजस्टमेंट आपका दे रहा है पहला कि जेड जो है वो कैपिटल का 10,000 और गुडविल का 8,000 वो ला रहा है फर्म में। तो गुडविल कैपिटल लाएगा तो कैपिटल को आप लिखेंगे यहाँ पर बाय कैश अकाउंट, और जेड के अकाउंट में डाल देंगे 10,000 रुपए। ओके, और गुडविल का पैसा ला रहा है 1/5 शेयर के लिए, तो गुडविल को भी यहाँ पर लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, और गुडविल को आप बांट देंगे एक्स और वाई के रेशियो में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चे अधिकतर कंफ्यूज होते हैं आप लोग। जैसे कि जेड आया है 1/5 के लिए, ठीक, और ये कुछ नहीं बोला है कि ये 1/5 को एक्स से लेगा या वाई से लेगा, कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। तो आप ये मान के चलिए कि इनका जो ओल्ड रेशियो दिया है एक्स और वाई का, इसी रेशियो को ही आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो मान लेना, क्योंकि आप जब निकालोगे भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो ना, तो यही निकलेगा पेपर में, ठीक है। तो जो गुडविल आया है उसको आप इसी रेशियो में यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पर जेड ने गुडविल लाया है 8,000 रुपया, तो ये 8,000 रुपए को एक्स और वाई में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके ओल्ड रेशियो में, यही उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलने वाला है। तो यहाँ पर हमने ले लिए 3/4 और 8,000 का 1/4, 4 के टेबल से इसको डिवाइड किए, 2 बार में गया, तो ये हो गया 2 3 6। तो 6,000 रुपीज आपको एक्स को देना है और 2,000 बन रहा है वाई का, ठीक। तो इस प्रकार से गुडविल को आप कहां पर लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अधिकतर बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर नया पार्टनर जो गुडविल ला रहा है उसका एंट्री कैसे करेंगे। तो उसका एंट्री आप यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए क्रेडिट साइड में आप जाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट, और एक्स और वाई के अकाउंट में इसको एंट्री करना है, ठीक। तो इसका जनरल एंट्री क्या होता है कि गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री से आपने यहां पर पोस्टिंग किया। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन में कहता है कि स्टॉक और फर्नीचर का वैल्यू 10% डिक्रीज हो गया, मतलब स्टॉक
और फर्नीचर का जो वैल्यू है वो 10% कम करना है। तो चलिए, आपके पास स्टॉक दिया हुआ है बैलेंस शीट में 20,000 का, तो 20,000 का आप केवल 10% ऐसे निकाल लेंगे, जो कि आया 2000। तो 2000 कम हो रहा है, तो डायरेक्ट 2000 को आप लिखेंगे कहां पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। टू स्टॉक अकाउंट 2000 रुपए, ये एंट्री कर दिए। इसी प्रकार फर्नीचर का भी बैलेंस शीट में बुक वैल्यू दिया है 2000 का 10% आप निकाल लेंगे, और अली भी आप निकाल सकते हैं, ये निकला आपका 200। तो टू फर्नीचर अकाउंट, तो जितना भी आपके वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है उसी को ही आपको डेबिट साइड में एंट्री करने होते हैं। अगला आपको बोला है कि डेप्टर्स पर बैड डेब्ट्स रिजर्व करना है आपको 5%, मतलब अप्राप्य ऋण के लिए 5% संचिति का सृजन किया जाए। मतलब डेप्टर्स में 5% आपको क्या करना है, माइनस करना है। तो डेप्टर्स आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में 16,000 का, तो 16,000 का 5% आप निकाल लेंगे, ठीक। तो 16,000 का 5% आ जाएगा 800 रुपया, ठीक। तो इसको आप लिखेंगे यहां पर टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स 800। ओके, नेक्स्ट आपके लिए है कि बिल्डिंग का वैल्यू जो है वो 20% इंक्रीज हो गया, ठीक। तो बिल्डिंग का वैल्यू 20% इंक्रीज हो गया, तो बिल्डिंग आपको दिया है बैलेंस शीट में 24,000 रुपया। तो 24,000 का 20% आप निकाल लेंगे इस प्रकार से, तो ये हो जाएगा 4,800। तो 4,800 आपका बिल्डिंग जो है वो एप्रिसिएट हो रहा है, तो यहां लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट। यस, अगर कोई भी संपत्ति का मूल्य बढ़ जाता है तो उसको आप दिखाएंगे किस साइड में, क्रेडिट साइड में। तो यहां पर बिल्डिंग का जो वैल्यू है आपका 4,800 से इंक्रीज हो गया, तो ये 4,800 आपने लिखा, और इसके बाद आपका क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गया, ठीक। अब इसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले क्लोज कीजिएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट से आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी निकलेगा उसको ओल्ड पार्टनरों में, उनके ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। तो यहां पे आपका टोटल आ रहा है 4,800, इधर भी लिखेंगे 4,800, इसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर इस क्रेडिट बैलेंस अगर आ रहा है तो पार्टनरों को यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, तो इसको एक्स और वाई में क्या करेंगे आप, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आपके पास यहाँ पे 4,800 में इनको माइनस कर देंगे, तो ये हो रहा है 3,000, तो बचा आपके पास 1,800। 1,800 को ओल्ड पार्टनरों के बीच में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनका रेशियो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, रेशियो इनका है 3:1 का। तो एक्स और वाई में आप 1,800 रुपए को 3/4 और 1/4 में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप 4 से डिवाइड कर दिए और 3 से आपने मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया आपका 1350। 18,000 को 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आ रहा है आपका 450। इसको आप अंदर रख देंगे। 1,350 रुपया एक्स का प्रॉफिट बना और 450 रुपया वाई का प्रॉफिट बना। अब इसका आप डबल एंट्री कर देंगे तुरंत, कहां पे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, क्योंकि ये पार्टनरों का प्रॉफिट है, इससे इनका कैपिटल बढ़ जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिस अकाउंट से ला रहे हैं उस अकाउंट का नाम यहां पर एंट्री करेंगे, बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट 1,350 रुपए एक्स के में और 450 रुपया वाई के में। इसके बाद आप इस अकाउंट को भी क्लोज कर देंगे और बैलेंस निकाल लेंगे। चलिए अब देखते हैं एक्स का टोटल कैपिटल कितना बन रहा है। ये 30,000 और 6 36 और 1 37, 37 350। ये 10,000 10 और 2 12,000 450, 12,450 और इसका बना आपका 10,000 का 10,000।
यहां पर कुछ नहीं है तो आप लिख देंगे टू बैलेंस CD। शेष ले गए 37 350X का, 12,450 और 10,000 Z का। ओके, टोटल इक्वल कर देंगे। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपको पेपर में कई बार पूछ चुका है बोर्ड एग्जाम में, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर एक दो बार रिपीट करके आप जाइएगा। ठीक है, अब मैं आपको एक सेकेंड क्वेश्चन और बता रहा हूं जिसमें आपको केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बस पूछता है। केवल रिवैल्यूएशन अकाउंट बस यदि बनाना हो तो उसको भी हम लोग यही इसी वीडियो में देखते हैं। चलिए, रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको केवल बनाने के लिए कहेगा तो आप एडजस्टमेंट को ध्यान से पढ़िएगा कि एसेट्स और लायबिलिटी में किसमें इंक्रीज और डिक्रीज करना है। क्वेश्चन बताएगा, उसके अकॉर्डिंग आप बनाते चले जाएंगे। जैसे एक्स और वाई दो पार्टनर थे, जेड को उन्होंने पार्टनरशिप में एडमिशन दिया तो उन्होंने कहा कि उसे 10,000 रुपया गुडविल का लाना है। तो 10,000 रुपया जो गुडविल का पैसा लाएगा ना, तो उसको तो आपको कहाँ लिखना रहता है, कैपिटल अकाउंट में। यहां पर इसका कोई एंट्री नहीं होगा, इसलिए इसको आप छोड़ देंगे। फर्नीचर और बिल्डिंग में 5% आपको डेप्रिसिएशन लगाने बोला है। ठीक है, तो फर्नीचर आपका था 4,000 रुपया का, 4,000 रुपया का आप 10% निकालिए, 5% हो जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे डेप्रिसिएशन का आपका फर्नीचर का वैल्यू कम कर रहा है, तो टू फर्नीचर अकाउंट 4,000 का फर्नीचर है, उसका 5% निकाल लेंगे। तो 4,000 का 5% हो जाएगा कितना, 200। उसके बाद है बिल्डिंग में भी 5% डेप्रिसिएशन लगाने बोला है, तो यहां लिखेंगे टू बिल्डिंग अकाउंट। तो बिल्डिंग आपको दिया हुआ है बैलेंस शीट में 27,000 रुपया, 27,000। इसका 5% इस प्रकार से आप निकाल लेना। आप यहां पर शो भी कर सकते हैं, लेकिन शो करने की जरूरत नहीं होगा। ये काट दिए 0 0, 7 पंचे 35 का 5, कैरी बचा 3, 5 दूनी 10, 11 12 13। तो 1,350 रुपया आपका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन हो गया। ठीक, इसके बाद है आपको बोला है कि डेप्टर्स में 5% आपको प्रोविजन करना है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है इसी साइड आएंगे, क्योंकि आपका डेप्टर्स कम हो जाएगा, लायबिलिटी बढ़ रहा है आपका। तो लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। तो आपका डेप्टर्स दिया हुआ है 10,000 का, तो डेप्टर्स से ही निकाला करो हमेशा इसको, प्रोविजन ऑफ फॉर बैड डेब्ट्स को। 5% बोला है, तो ये 5% वेरी इजी, तो यह आ गया आपका 500। इसके बाद आपको बोला है कि सभी पार्टनर्स जो है अपने पूंजी को उनके लाभ विभाजन अनुपात में समायोजित किए जाएंगे। मतलब कह रहा है कि जितने भी पार्टनर्स है वो अपना कैपिटल को अपने प्रॉफिट लॉस रेशियो में रखेंगे। तो ये जो वर्क है इसको यहाँ पर कुछ नहीं करना है, इसलिए इस लाइन को आपको छोड़ के आगे बढ़ जाना है। इसका एडजस्टमेंट एंट्री किया जाता है कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल अकाउंट आपको बनाने इस क्वेश्चन में नहीं कहा है। फिर आता है कि जेड को 12,000 रुपया कैपिटल लाने हैं और फ्यूचर में उसको प्रॉफिट 1/4 लगेगा। तो यहाँ पर जेड जो कैपिटल ला रहा है उसको भी आपको यहाँ पर नहीं दिखाना है, उसको भी कहाँ लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट में। इसलिए इसमें केवल और केवल क्या आया, आपका जितने भी एसेट्स हैं उसकी वैल्यू कम होते गई है, उसी को ही आपने रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री किए हैं। आपने यहाँ पर देखा कि क्वेश्चन में कोई भी एसेट्स में इंक्रीज नहीं बताया है, इसलिए आपके क्रेडिट साइड में कुछ भी एंट्री नहीं हो पाया। अब इसका आप टोटल लगा देंगे, 200 प्लस 1350 प्लस 500, ये आ गया आपका 2050। इधर कुछ नहीं है तो लिख देंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और इसको एक्स और वाई में उनके रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 20-50। क्वेश्चन में आपको रेशियो दिया होगा तो रेशियो में बांटेंगे, और नहीं दिया है तो आप इक्वली इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन में आपको रेशियो नहीं दिया है तो इसको हमने इक्वल इसको बांट देंगे, तो इसको मिलेगा 10-25 और ये 10-25। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक, ये भी क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जा चुके हैं, और भी पूछने की संभावना है, इसलिए आपको ये हमने बताया। ओके।
थर्ड क्वेश्चन है आपके पास जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का है। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का मतलब यह है कि इसमें पार्टनर्स हैं, पार्टनर लोग ये कह रहे हैं कि जितना भी नया पार्टनर कैपिटल ला रहा है, नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है जिस रेशियो में, उसी प्रकार से हम लोग भी अपना कैपिटल फ्यूचर में उतना ही रखेंगे जितना नया पार्टनर ला रहा है अपना कैपिटल अपने रेशियो के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे क्या होता है कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला कंडीशन आ जाता है, तो उसमें हम लोग थोड़ा सा नोट्स में जाना होता है। नोट्स में जाने के लिए जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, अगर पार्टनरों का रेशियो इक्वल है तो बहुत इजी हो जाता है क्वेश्चन। जैसे इसमें भी हम लोग ओपन करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया, और यहां पे आपके थे 3 पार्टनर नए और पुराने मिला के, ठीक। ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये हो गए आपके रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। चलिए अब जो मेरे को बताना है इंपॉर्टेंस बात वो मैं आपको क्वेश्चन बनाते बनाते ही बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पे आपके पार्टनर्स हैं, अजय है, विजय है और संजय नया पार्टनर आने वाला है। तो अजय, विजय, संजय, ए मीन्स अजय, वी मीन्स विजय और एस मीन्स हो गया संजय, ठीक। अब यहां पर आपके क्वेश्चन कह रहा है कि इनका जो क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स आपको कहां लिखना है? क्रेडिटर्स को लिखना है आपको बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट आपको जनरली बनाने के लिए नहीं कह रहा है। कैपिटल दिया है ओल्ड पार्टनरों का, तो ओल्ड पार्टनरों के कैपिटल को आप लिखेंगे यहां पे बाय बैलेंस बीडी। अजय का कैपिटल दिया 3000, विजय का कैपिटल दिया है 2000, संजय का डैश, और सब नीचे पढ़ते हैं अपन कि संजय जो है 2000 रुपया गुडविल का पैसा ला रहा है कैश में, और 2500 रुपया ला रहा है कितना? कैपिटल का। तो 2 अमाउंट लाता है। नया पार्टनर जब भी फर्म में आएगा तो 2 पैसा लेकर के आएगा आपके पास, एक तो लाता है अपना गुडविल का अमाउंट और एक लाता है अपना कैपिटल का अमाउंट। तो कैपिटल का अमाउंट तो उसके अकाउंट में आप डिपॉजिट कर देंगे बाय कैश या बैंक अकाउंट लिख करके। कितना ला रहा है भाई? 2500 रुपया। और गुडविल का जो अमाउंट ला रहा है उसको क्या करोगे आप? तो बाय गुडविल अकाउंट, इसको ओल्ड पार्टनरों में बांटा जाता है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, ठीक है। तो ओल्ड पार्टनर से को अब इन लोग क्या है? इक्वल पार्टनर है, तो इक्वल पार्टनर है तो उसके गुडविल को इक्वली आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसको मिलेगा 1000 रुपया और इसको मिलेगा 1000 रुपया। 2000 रुपया गुडविल का लाया था संजय ने, तो उसको आपको बांट देना है किनके बीच में? ए और वी के बीच में, ठीक है। यही पर जनरली गलती करते हैं बच्चे, ध्यान से समझिएगा। जब भी नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट लाता है तो उसको ओल्ड पार्टनरों में इस प्रकार से जमा करना है, उनके अकाउंट में आपको क्रेडिट करके दिखाना है बाय गुडविल अकाउंट करके। अब इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, इसमें बोला है कि साथ ही यह भी निश्चय किया गया है कि भवन को 3000 रुपया से पुनर्मूल्यांकित किया जाए। मतलब बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग बस के बारे में बताया जा रहा है आपको कि बिल्डिंग का जो वैल्यू है वो 3000 कर देना है। तो बिल्डिंग आपका था पहले 2000 का, तो 2000 का बिल्डिंग 3000 हो गया, तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है बिल्डिंग के वैल्यू में। तो यहां पर लिखेंगे बाय बिल्डिंग अकाउंट 1000 आपका बिल्डिंग इंक्रीज हुआ है बस। कैसे सर? देखिए 3000 अभी का रेट हो गया, पहले था ये 2000 का, ठीक। तो 1000 इंक्रीज हो गया आपका बिल्डिंग का वैल्यू में, और कुछ नहीं बोला है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट आपको कहा गया है कि नया पार्टनर जो है जितना कैपिटल ला रहा है उसी के अकॉर्डिंग ओल्ड पार्टनर्स भी अपना कैपिटल रखेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कैपिटल अकाउंट जब लास्ट में हम क्लोज करके देखेंगे कि किसका कैपिटल इंक्रीज हो रहा है और किसका कैपिटल डिक्रीज हो रहा है। सबसे पहले आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बंद करते हैं। क्वेश्चन आपका खत्म हो चुका है यहाँ पे। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी बनता है जल्दी पेपर में आपके। इधर सिंगल अमाउंट है 1000, इधर भी लिख देंगे 1000 और इसको लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
इसको हम ए और बी में बांट देंगे उनके रेशियो में, तो उनका रेशियो इक्वल बोला है, तो 1000 का दोनों पार्टनर में बांट दिए, 500 इसका 500 इसका बना। इसका तुरंत डबल एंट्री करेंगे कहां पे आप, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, तो यहां पर लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 500 500। ओके, अब जो मेन पॉइंट है क्वेश्चन का वो समझिए आप, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या करना है, लास्ट का पॉइंट है ये। सबसे पहले आप ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को देखिए, तो ओल्ड पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कितना यहां पर बता रहा है, 3000 और एक 4000, 4500 टोटल आ रहा है। ठीक, इसका भी आ रहा है 2000 और एक 3500। अब इन्होंने क्या कहा था कि नया पार्टनर संजय, संजय कितना गुडविल लाया, कैपिटल लाया है 2500। ठीक है, अब चूंकि इन लोग इक्वल पार्टनर है, तो यहां पर भैया अजय भी बोलेगा और विजय भी बोलेगा भाई जब हम लोग डिसाइड किए हैं कि एक जैसा कैपिटल रखेंगे अपने रेशियो में, तो हम सबका रेशियो क्या है, इक्वल है, तो हम लोग भी अपना फ्यूचर में कैपिटल कितना रखेंगे फर्म में, 2500 रुपया रखेंगे। तो यहां पे आप क्या करना, पहले से लिख देना बाय बैलेंस CD 2500 2500 2500, ये इनका अब नए फर्म का कैपिटल कहलाएगा 2500 2500 और 2500 इस क्वेश्चन में। अब यहां पे ऐसा क्यों, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में इन्होंने डिसाइड किया है कि नया पार्टनर जितना कैपिटल रखेगा अपने रेशियो में, उतना ही ओल्ड पार्टनर लोग भी अपना कैपिटल फर्म में रखेंगे। अब एक्स्ट्रा यदि हो जाएगा तो उसको उन लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे, मतलब विड्रॉ कर लेंगे। तो जैसे देखिए अब इसका टोटल कैपिटल बन रहा है कितना, 4500। ठीक, तो अजय बोला भैया 4500 में से 2500 रखो मेरा कैपिटल फर्म में, बाकी मेरे को दे दो। तो बाकी मेरे को दे दो बोलेगा, तो यहां पर ये विड्रॉ कर रहा है, तो यहां पर आप लिख देंगे बाय, सॉरी इधर रहेगा टू कैश अकाउंट लिख दीजिएगा। ठीक, तो एक्स्ट्रा जो उसका कैपिटल है उसको वो विड्रॉ कर लेगा, तो इसको लिखेंगे हम लोग अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसका एंट्री हो रहा है। तो यहां पर 4500 रुपए में 2500 रुपया को माइनस कर दीजिएगा, तो क्या बचा आपके पास, आप खुद देख लीजिए, 2000 रुपया। तो 2000 रुपया का एक्स्ट्रा जो उसका कैपिटल है उसको वो निकाल लेगा फर्म से, तो ये हो गया उसका विड्रॉ कर लिया 2000। इसका भी देखिए 3500 रुपया इसका टोटल कैपिटल बन रहा है वी का, उसमें से 2500 रुपया रखेगा फर्म में, तो 1000 इसका एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1000 रुपया जो बैलेंस निकल रहा है उसको भी ये विड्रॉ कर लेगा, और इसका तो कोई बराबर है, तो अभी आया फर्म में 2500 का 2500। तो ये जो टू कैश अकाउंट जो लिख रहे हैं वो बैलेंसिंग फिगर है यहाँ पे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट को जब आप क्लोज करेंगे तो जो बैलेंस बचेगा उसको आप यहाँ पे लिखेंगे। सपोज अगर बैलेंस इधर आ जाता, इधर क्रेडिट साइड में किसी पार्टनर का, तो वो पैसा लाता फर्म में, तो उसको भी लिखते हैं आप बाय कैश अकाउंट करके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कंप्लीट, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ओके, आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।